नमस्कार, कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सबा शाहिद शेख। मैं आपको बताऊंगी उन 4 नेता, अपराधी, आतंकी और जिहादी के बारे में जो आज चक्रव्यूह में फंसा है। उनके कारनामों को एक्सपोज करूंगी, पूरी डिटेल में इनका कच्चा चिट्ठा खोलूंगी। आज के वो 4 नाम जो चक्रव्यूह में फंसे हैं वो है अतीक अहमद के मुख्तार से जुड़ते तार, दूसरा है इरफान सोलंकी, तीसरा है एक अपराधी मौलाना, चौथे हैं मनीष सिसोदिया। सबसे पहले बात अतीक अहमद और मुख्तार की। उमेश पाल हत्याकांड में नए खुलासे हो रहे हैं। इसी बीच जांच की आंच अब मुख्तार अंसारी तक पहुंच गई है। राजू पाल हत्याकांड के गवाह उमेश पाल की हत्या के मामले की जांच कर रही पुलिस को मुख्तार अंसारी गैंग की भूमिका के प्रमाण मिल रहे हैं। मुख्तार के चचेरे भाई मंसूर की अतीक के भाई अशरफ और बेटे अली से बीते कुछ दिनों के दौरान जेल में हुई मुलाकात की गहनता से जांच की जा रही है। पुलिस अधिकारी अशरफ और अली से पूछताछ कर रहे हैं। एसटीएफ की प्रारंभिक जांच में पता चला कि उमेश पाल की हत्या की साजिश गुजरात की साबरमती जेल में बंद पूर्व सांसद अतीक अहमद ने रची थी। एसटीएफ की शुरुआती पड़ताल में इसकी पुष्टि हुई है। सुराग मिले हैं कि मुख्तार के कुछ गुर्गों गुजरात जेल में बंद अतीक के संपर्क में थे। आशंका है कि अतीक ने इन गुर्गों के जरिए अपने भरोसेमंद गुड्डू मुस्लिम और गुलाम से उमेश पाल को ठिकाने लगाने को कहा था। इसके बाद दोनों ने स्थानीय युवकों की मदद से इस घटना को अंजाम दिया। वहीं उमेश पाल हत्याकांड का एक आरोपी का एनकाउंटर भी हो चुका है। वहीं एक अन्य खुलासे के मुताबिक गुजरात की साबरमती जेल में बंद अतीक अहमद व्हाट्सएप से शूटरों के संपर्क में था। उमेश पाल पर हमला करने वाले कुल शूटरों की तादाद 13 थी। जब 6 शूटर उमेश और उनके गनर पर हमला कर रहे थे तब 7 अन्य आसपास खड़े होकर बैकअप में तैयार थे। एसटीएफ ने साबिर नाम के एक शूटर की पहचान भी कर ली है। इस हमले की साजिश प्रयागराज यूनिवर्सिटी के मुस्लिम हॉस्टल में रची गई थी। दावा यह भी किया जा रहा है कि अशरफ भी बरेली जेल से व्हाट्सएप चलाता था। शूटरों को डायरेक्शन देने में उसका भी नाम सामने आया है। ये खुलासा साजिश में शामिल सदाकत खान से हुई पूछताछ के बाद हुआ। सदाकत खान इलाहाबाद हाईकोर्ट में वकालत करता है। सदाकत खान को समाजवादी पार्टी का करीबी बताया जा रहा है। उसकी एक तस्वीर अखिलेश यादव के साथ हाथ मिलाते हुए वायरल हो रही है। बताया जा रहा है कि सदाकत नेपाल भागने की फिराक में था, लेकिन उसे एसटीएफ ने रास्ते में ही दबोच लिया। अगली खबर में बात सपा विधायक इरफान सोलंकी की। इरफान सोलंकी की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। सोलंकी पर पुलिस ने तगड़ा शिकंजा कसा है। अब सोलंकी की करोड़ों की संपत्ति जब्त हो गई है। सपा विधायक पर गैंगस्टर एक्ट के तहत ये कार्रवाई की गई है। बताया जा रहा है पिछले 2 महीने में इरफान पर 8 मुकदमे दर्ज हुए हैं। अब सपा विधायक पर दर्ज कुल मुकदमों की संख्या 17 हो गई है। इरफान इस समय कानपुर की सीसामऊ विधानसभा सीट से विधायक है। वहीं बताया जा रहा है कि उनकी विधायकी बहुत जल्द रद्द होने वाली है। इरफान सोलंकी पर प्लॉट पर बनी झोपड़ी में आग लगाने का आरोप है। वहीं हाल ही में इरफान सोलंकी के बांग्लादेशी नागरिक से भी जुड़ते तार सामने आए थे। कानपुर पुलिस ने सपा विधायक इरफान सोलंकी की धरपकड़ के बीच जब विधायक की कुंडली खंगालना शुरू किया था तो इरफान और बांग्लादेशी रिजवान मोहम्मद का कनेक्शन सामने आया था। आर्यनगर में पिछले काफी सालों से रहने वाले मोहम्मद रिजवान को पुलिस के मुखबिर तंत्र के जरिए मिली सूचना पर पकड़ा गया और फिर रिजवान, उसकी पत्नी और ससुर समेत बच्चों को पकड़ा गया। मामले की तफ्तीश की गई तो पता चला कि रिजवान का सपा विधायक इरफान सोलंकी से कनेक्शन रहा है। पुलिस ने एक दस्तावेज पेश करते हुए कहा कि इरफान सोलंकी के लेटर हेड में रिजवान के भारतीय होने की जिम्मेदारी ली गई थी, जिसके बाद इरफान को भी इस मामले में आरोपी करार दिया गया। अब बात मदरसे के मौलवी की। जम्मू कश्मीर के सांबा जिले में पुलिस ने एक नाबालिग लड़की के अपहरण में मदरसे के एक मौलवी को गिरफ्तार किया है। आरोपी का नाम बिलाल अहमद है। पीड़िता उसी मदरसे में आरोपी मौलवी से अरबी पढ़ती थी। आरोप है कि मौलवी ने नाबालिग को झांसा देकर 6 महीने तक अपने साथ रखा। पुलिस ने नाबालिग को ढूंढ लिया है।
अपहरण में मौलवी का एक मददगार रियाज अहमद को भी गिरफ्तार किया गया है। दरअसल ये मामला थाना क्षेत्र रख एएमबी तल्ली में आने वाले चक दयाला इलाके का है। ये क्षेत्र पाकिस्तान की सीमा से सटा हुआ है। यहाँ 16 साल की एक नाबालिग लड़की दीनी तालीम लेने और अरबी भाषा सीखने के लिए जाती थी। इसी मदरसे में मौलवी बिलाल पढ़ाता था। बिलाल मूल रूप से डोडा के गंडोह का रहने वाला है। बिलाल का एक मदरसा डोडा में भी चलता है। फिलहाल वो सांबा जिले के मदरसे में पिछले 5 महीने से रह रहा था। वहीं पीड़िता के पिता ने पुलिस को दी गई शिकायत में बताया कि मौलवी बिलाल ने उनकी बेटी को झांसा दिया और 5 महीने तक अपने साथ रखा। सांबा पुलिस ने पीड़ित पिता की शिकायत आईपीसी की धारा 363 के तहत दर्ज की। मौलवी की तलाश शुरू की गई तो उसकी लोकेशन जम्मू कश्मीर के ही रामसू जिला रामबन में मिली। पुलिस ने दबिश देकर मौलवी को गिरफ्तार कर लिया। इसी छापेमारी में नाबालिग पीड़िता भी मिली। मौलवी के साथ रियाज अहमद नाम का एक अन्य आरोपी भी पकड़ा गया है। उस पर मौलवी को नाबालिग के अपहरण के लिए उकसाने का आरोप है। वहीं मामले की गहराई से जांच हो रही है। अब इस आरोपी मौलाना को सख्त से सख्त सजा मिलेगी। चौथी खबर में बात मनीष सिसोदिया की। शराब नीति मामले में सीबीआई के जरिए गिरफ्तार दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट ने जमकर फटकार लगाते हुए पहले हाईकोर्ट जाने की सलाह दी है। मनीष सिसोदिया ने अपनी गिरफ्तारी और सीबीआई की कार्रवाई को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने सिसोदिया की तरफ से सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी और जमानत की मांग की थी। याचिका पर सुनवाई करते हुए सीजीआई की बेंच ने मनीष सिसोदिया को जमानत देने से इनकार करते हुए हाईकोर्ट जाने की सलाह दी। वहीं मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने सिसोदिया के वकील एएम सिंघवी से कहा, अपनी याचिका में अर्नब गोस्वामी और विनोद दुआ के केस का हवाला दिया। दोनों केस बिल्कुल अलग हैं। आपको निचली अदालत से बेल लेना चाहिए। एफआईआर रद्द करवाने के लिए हाईकोर्ट जाना चाहिए। उन्होंने कहा, हम इस मामले में हस्तक्षेप नहीं कर सकते। ये मामला दिल्ली में हुआ, इसका अर्थ ये नहीं कि इसे सीधे सुप्रीम कोर्ट ले आया जाए। दरअसल कोर्ट ने फटकार लगाते हुए कहा कि सीधे सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने की परंपरा अच्छी नहीं है। कोर्ट के फैसले पर आम आदमी पार्टी ने कहा है कि हम इसका सम्मान करते हैं और जमानत लेने के लिए हाईकोर्ट में याचिका डाली जाएगी। वहीं अब मनीष सिसोदिया ने मंत्री पद से भी इस्तीफा दे दिया है। फिलहाल के लिए चक्रव्यूह में मेरे साथ इतना ही। ऐसे लोगों के लिए आप क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं। तो फिर इजाजत दीजिए। कल फिर कौन किसके चंगुल में फंसेगा नए मुद्दों के साथ फिर पेश होंगे और दिखाएंगे कई और सनसनीखेज खुलासे। तब तक के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।